बहुत समय पहले धरा पर एक ऐसी नगरी थी जिसकी गलियों में सोना बिखरा रहता था और आकाश में शौर्य की गूंज तैरती थी। नाम था शोनितपुर। वहां राज्य करता था एक पराक्रमी पर दृढ़ अहंकारी राजा बानासुर। पर उसे गर्व केवल बल पर नहीं था, उसे गर्व था कि स्वयं महादेव उसके द्वार के रक्षक हैं। हर दिन वह हिमालय की गोद में बैठ अडिग ध्यान करता और शिव नाम में विलीन हो जाता। अंततः एक दिन हिमालय की शांति को चीरते हुए प्रकट हुए भोलेनाथ। हे बान, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। जब तक मेरा त्रिशूल तेरे द्वार पर है, तुझे कोई छू भी नहीं सकेगा। उस दिन से बान का हृदय अविनाशी गर्व से भर उठा। समय ने करवट ली और बानासुर के घर जन्मी एक कोमल निष्कलंक चंद्रबिंब सी कन्या। नयन ऐसे जैसे शांति ने साक्षात रूप ले लिया हो, मन इतना पवित्र कि स्वयं प्रेम उसके चरण खोजे। और एक रात भाग्य की उंगलियों ने उसके सपनों का द्वार खटखटाया। उषा ने देखा एक तेजस्वी युवक, वीरता की चमक से भरा, नेत्रों में करुणा, चेहरे पर दिव्यता। दिल ने कहा, यही मेरा है, यही मेरा भाग्य है। सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, वह अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा के पास दौड़ी। सखी, मैंने उसे देखा है, मैं जानती हूं वही मेरे हृदय का स्वामी है। चित्रलेखा ने चित्र बनाने शुरू किए, देव, दानव, राजाओं, योद्धाओं के। पर उषा की आंखें के नहीं ठहरी। और फिर एक चित्र सामने आया, श्री कृष्ण के पौत्र, वीर, सौम्य, तेजस्वी अनिरुद्ध। क्षण भर में उषा की सांस थम गई, लाज से गाल गुलाबी हो उठे और दिल ने फुसफुसाया, यही यही वही है। चित्रलेखा योग विद्या से अनिरुद्ध को शोणितपुर ले आई। और जब पहली बार उषा और अनिरुद्ध आमने सामने खड़े हुए, समय एक पल को स्थिर हो गया। दुनिया अपनी धुरी भूल गई। बस दो धड़कनें थी जो एक हो चुकी थी। पर प्रेम की राह कभी सीधी नहीं होती। जब बानासुर को सत्य पता चला, उसकी आंखों में ज्वाला भर उठी। अहंकार गरजा, मेरी अनुमति के बिना कोई मेरी कन्या को छू भी नहीं सकता। अनिरुद्ध कैद हुए। और जैसे ही यह समाचार द्वारका पहुंचा, समुद्र हिल उठा, आकाश दहाड़ उठा। स्वयं श्रीकृष्ण सेना से चले शोणितपुर की ओर। युद्ध छिड़ा, धरा कांपी, आकाश लाल हुआ, शौर्य और धर्म आमने सामने थे। तभी ध्यान का दीपक पुनः प्रज्वलित हुआ। आकाश फटा और प्रकट हुए महादेव। केशव, ये मेरा भक्त है, इसे मृत्यु मत देना। कृष्ण मुस्कुराए, विम्रता से बोले, जहां आपका भक्त है प्रभु, वहां मेरा धर्म झुक सकता है। वज्र सा अहंकार क्षण में पानी बन बह गया। और फिर शंख बजे, मंदिर सजे, फूल बरसे। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, शिव और कृष्ण दोनों की उपस्थिति में। और उस क्षण युगों को समझ आ गया, शक्ति बिना प्रेम अपूर्ण है और प्रेम बिना विनम्रता टकराव है। प्रेम जीता, अहंकार हारा। और संसार ने सीखा, सच्चे प्रेम का मार्ग भले कठिन हो, पर अंत हमेशा दिव्य होता है।